नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी व्याकरण। भैया बहनों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाले समूहवाची शब्द के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, समूहवाची शब्द क्या होते हैं ये किताब में दिया हुआ भी है। ये पेज नंबर 72 है। इसको आप देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, याद करेंगे, और इसमें से भी आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखिए समूहवाची शब्द ऊपर लिखा हुआ है, समूहवाची शब्द। ठीक है, ये शब्द भंडार के अंतर्गत हमने आपको और भी इससे पहले वो कार्य कराया है। जैसे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, एक वाक्य के लिए एक शब्द है, ये हमने पहले करा दिए हैं। और आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देंगे। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द जैसे ये आप देख रहे हैं, गट्ठर देख रहे हैं लकड़ी का, इसको गट्ठर बोलते हैं। लकड़ियों का गट्ठर, ये नोटों की गड्डी, ये बहुत सारे जब नोट होते हैं उनको हम जो है गड्डी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो अलग अलग वस्तुओं या प्राणियों के समूह के लिए प्रचलित हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो अलग अलग वस्तुओं या प्राणियों के समूह के लिए प्रचलित हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, कुछ समूहवाची शब्दों को जानो। जैसे लोगों की, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? भीड़। उनको भीड़ के नाम से संबोधित करते हैं। लोगों की भीड़ लग रही है, कहते हैं। पशु पक्षियों का या लोगों का, इसको झुंड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पशु पक्षी जहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे पशु जहाँ पर रहते हैं या पक्षियाँ जहाँ पर रहते हैं या कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? झुंड। ठीक, अंगूरों का, फूलों का, चाबियों का, उसको गुच्छा बोलते हैं। ठीक है, मित्रों की, गायकों की, कलाकारों की मंडली, उसको मंडली कहते हैं। जब 4-6 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं या 4-6 गाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको गाने वालों की मंडली बोलते हैं, दोस्तों की मंडली बोल देते हैं। ऐसे कलाकार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कलाकारों की मंडली कहते हैं। उन ऐसे समूह को क्या कहते हैं? मंडली। ठीक है, कपड़ों का, लकड़ियों का, बहुत सारी लकड़ियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको गट्ठर बोलते हैं। या कपड़ों की गट्ठर या गठरी, कपड़ों की गठरी हो जाएगा, लकड़ियों का गट्ठर हो जाएगा। चींटियों की, गाड़ियों की पंक्तियाँ,
आपने चींटियों को देखा होगा, बहुत सारी चींटियाँ एक पंक्ति में जाते हैं, एक लाइन में जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पंक्ति। ठीक है। सेना, सेना की, पुलिस की, उसको कहते हैं टुकड़ी। ठीक है। यहाँ पर सेना के 10-15 जवान जब जाते हैं, पुलिस के 10-15 जवान इकट्ठे जाते हैं, तो उसको टुकड़ी बोलते हैं। अनाज का, कूड़े का ढेर, उसको ढेर बोलते हैं। ठीक है। किताबों का, कॉपियों का बंडल, उसको बंडल शब्द बोलते हैं उसके लिए। घुड़सवारों का, सैनिकों का दल, क्या कहते हैं? घुड़सवारों का, सैनिकों का दल। ऊन की, धागे की लच्छी, ऊन और धागे की लच्छी, उसको लच्छी बोलते हैं। आदिवासी लोगों का कबीला, आदिवासी लोगों का क्या होता है? कबीला, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। पर्वतों की श्रृंखला, जो जहाँ पर बहुत सारी पर्वत होते हैं, तो उनको श्रृंखला बोलते हैं। भेड़ बकरियों का रेवड़, उसको रेवड़ बोलते हैं। या बहुत सारी भेड़ बकरियाँ जहाँ पर होती हैं या जहाँ पर चलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? भेड़ों का रेवड़ या बकरियों का रेवड़। ठीक है। अगला आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा वर्क होगा यहाँ पर। आओ कुछ करें, जो आपने पढ़ा उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। चित्र देखकर समूहवाची शब्द लिखो, चित्र को देख करके समूहवाची शब्द लिखना है। तो ये अब देखें, किताब, बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबों को क्या कहा गया है? बताइए। मंडल। क्या कहा? किताबों का मंडल। ठीक है। ये तो कहा ना, बंडल, बंडल, किताबों का बंडल। ठीक है। ये क्या है? अनाज का ढेर, अनाज के क्या कहते हैं? ढेर। ठीक है। अंगूर, ये अंगूर यहाँ पर आया है, अंगूर का गुच्छा। क्या है? अंगूर का गुच्छा। ठीक है। अब नीचे ये है लकड़ियों का गट्ठर, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। ठीक। चींटियों की पंक्ति, ये आएगा चींटियों की पंक्ति, ये लाइन भी कैसे, ये चींटियाँ जो है लाइन से चलती हैं, आपने देखा होगा है। अब यहाँ पे लिखा है चाबी, चाबियों का क्या आता है? गुच्छा। क्या आता है? गुच्छा। ठीक है। समझ में आया? इसी प्रकार से जो आप देखेंगे, किताब, बहुत सारी किताबें हैं, तो इनको क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल। ठीक। ये अनाज है, अनाज इकट्ठा जब होता है इसको कहते हैं अनाज का ढेर। क्या कहते हैं? ढेर। ठीक। ये अंगूर है, बहुत सारे अंगूर, इसको कहते हैं गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। ठीक। इसके बाद में ये लकड़ियाँ हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, इसको गट्ठर बोलते हैं। क्या कहते हैं? गट्ठर। ठीक है। और इसके पश्चात ये चींटियाँ जा रही है लाइन से,
तो इनको क्या कहते हैं? पंक्ति, चींटियों की पंक्ति। ठीक है। इसके पश्चात है यहाँ पर ये चाबी है, बहुत सारी चाबियाँ हैं, तो इनको बोलते हैं गुच्छा, चाबी का गुच्छा। ठीक है। अगला हम पेज आगे बढ़ते हैं। यह है काम आपका उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरो। ठीक है। यहाँ पर वही है, समूहवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी सैनिकों की एक या सैनिकों का एक दस्ता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर टुकड़ी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर की है तो टुकड़ी आएगा यहाँ। ठीक है। टुकड़ी, टुकड़ी सीमा पर तैनात है। ठीक है। माँ बाजार से कॉपियों का, कॉपियों का बंडल, बंडल, बंडल लाई। ठीक है। हिमालय एक पर्वत, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला है। कूड़े के, कूड़े के ढेर, क्या आएगा? ढेर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। कूड़े के ढेर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ठीक है। दादी चाबियों का गुच्छा, यहाँ पे गुच्छा रखकर भूल गई। ठीक है। भेड़ों की, भेड़ों की, भेड़ों के पर शेर ने हमला किया। भेड़ों के दल पर, यहाँ दल आएगा, भेड़ों के दल पर दल आएगा। शेर ने हमला किया। वर्ग पहली से समूहवाची शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखो। अगला है वर्ग, वर्ग पहली से समूहवाची शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखो। ठीक है। अब जैसे ये इसका बनेगा गट्ठर, ये गट्ठर शब्द बन गया, ये बन गया पंक्ति। ठीक है। और ये बन गया भीड़, ये बन गया मंडली, और यहाँ बन गया लच्छी, यहाँ लच्छी भी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गड्डी, ये गड्डी हो गया शब्द। ठीक है। कलाकारों की, क्या आ गया यहाँ पे? कलाकारों की मंडली, यहाँ पर आ जाएगा मंडली, मंडली शब्द आएगा कलाकारों के लिए। धागे की लच्छी, क्या आएगा? धागे की लच्छी। ठीक है। गाड़ियों की, गाड़ियों की पंक्ति, यहाँ गाड़ियों की पंक्ति आ जाएगी, पंक्ति। ठीक है। नोटों की गड्डी, ये गड्डी बन गया, ये नोटों की गड्डी।
ये हो गया, ठीक है। लोगों की भीड़, भीड़, ठीक है। कपड़ों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना, ठीक है। आपने इस पाठ को समझा और अपने पुस्तक में भी आप जो है भरेंगे इसी प्रकार से। तो पेज नंबर ये 74 है, 73 और 72, तो ये 3 पेज हैं आपके। इसको आपने अपनी पुस्तक में भरेंगे और इन्हें याद भी करेंगे, ठीक है। ये परीक्षा में आपके आ भी सकते हैं, ठीक।